Okay, ठीक. So let's come to the directed graph. A directed graph is the graph in which each edge has a sign or direction. हर एक एज को क्या किया गया है? डायरेक्शन असाइन किया गया. It means according to direction, of the edge, we can go from one vertex to another one. ठीक है. अब जैसे देखिए यहाँ पे सर बोल सकते हैं ना तब. हेलो. हाँ बोलिए. सर इसमें डायरेक्टेड ग्राफ में बोल सकते हैं डायरेक्शन के हिसाब से ही वो जैसे जैसे रहेगा ट्रैवर्सिंग करेगा हाँ एवरी हाँ एज हाँ, का. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब जैसे ये जो ग्राफ है, ये किस तरह का ग्राफ है? डायरेक्टेड ग्राफ है सर. साइन मेंशन डायरेक्शन मेंशन है. ठीक है. और यहाँ एज में क्या है? डायरेक्शन है. डायरेक्शन मेंशन है सर. और ये Yes, sir. डायरेक्शन क्या कह रहा है कि देखिए, ए से बी पे yes, तो sir. जा सकते हैं, पर बी से ए पे बी से बी सी से में नहीं जा जा सकते हैं. ठीक है. सी से ए पे जा सकते हैं, लेकिन सी से ए से सी पे नहीं जा सकते. यूनिडायरेक्शनल वे में. ठीक, जरूरी नहीं है. यानी यूनि जो है या बाई डायरेक्शनल जो है, ये जरूरी है कि आपका मान लीजिए कि ग्राफ आपका ऐसे भेज दिया जाए. तब क्या होगा? ए सी पे आ भी सकता है और सी से ए पे भी जा सकता है. तो ये डिपेंड करता है कि हमारा डायरेक्शन किस तरह से दिया हुआ है. यानी जो भी काम होगा वो अकॉर्डिंग टू किसके होगा? डायरेक्शन डायरेक्शन के अच्छा, अकॉर्डिंग. कुछ लोग इको कर दिए हैं. स्पीकर पे कृपया आप लोग ना करें. ठीक है. केपो एक ठोक करता है. ठीक. इसमें कहीं कोई दिक्कत? नो नो सर. सर. नो सर. ठीक है. ओके. तो अनडायरेक्टेड हो गया, डायरेक्टेड हो गया. अच्छा, एक तीसरा
अच्छा, तीसरा बनाने के पहले ऐसा ही थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ग्राफ का एप्लीकेशन बताइए, एप्लीकेशन मतलब ग्राफ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ आप करते हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? एक दो। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को अरेंज करने के लिए। एक मिनट रुकिए, बैटरी लो हो रहा है, पहले बैटरी लगा दीजिए, चार्जर लगा दीजिए सब। हाँ जी, ग्राफ एप्लीकेशन के बारे में चर्चा चल रही थी, कहाँ कहाँ हो सकता है इस्तेमाल ग्राफ का, कहाँ कहाँ सर कर सकते एड्स और हाँ? एड्स में और वर्टेक्स में और क्या चीज में? memory सर कंप्यूटर manipulation- साइंस Google में Maps गूगल मैप में हो गया सर, फेसबुक में भी हो गया। शॉर्टेस्ट पाथ को सर नेटवर्क में। अच्छा, गूगल मैप ग्राफ Yes, पे sir. बेस्ड है, ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल हमको मिला। कंप्यूटर साइंस में भी memory हो जाएगा। manipulation। गूगल मैप, आप कह सकते हैं गूगल मैप या गूगल डायरेक्शन जो आता है वही ना? यस सर। सर ठीक है। वेदर में भी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हो जाएगा सर, वर्ल्ड वाइड वेब में भी हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब में कैसे हो जाएगा? सर पेज को डायरेक्शन देते हैं ना सर। रेलवे ट्रैफिक सिस्टम जो है, ट्रैफिक सिस्टम, वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। ट्रैफिक सिस्टम समझ रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, रोड का हो या एयर का हो। सर वेदर का हो सकता है। वेदर का कैसे ग्राफ में इस्तेमाल कीजिएगा? जो आप राउटर्स यूज करते हैं ना, वो ग्राफ पे काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी तो हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे, क्या? सर, रिसोर्स एलोकेशन का सर। जैसे हमको रिसोर्स को एलोकेशन कराना है, रिसोर्स एक प्रोसेस एलोकेशन से कराना अदर है। प्रोसेस। रिसोर्स एलोकेशन कराना है तो जब आप इनपुट देते हैं तो इनपुट ही रिसोर्स ना आएगा, और कीबोर्ड के लिए हम जब देंगे तो कीबोर्ड से ही आएगा ना। चार थोड़ी कीबोर्ड आपके पास लगा हुआ है, कीबोर्ड तो एक ही लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन राउटर मैकेनिज्म में क्या है कि एक पर्टिकुलर सेंटर से कई राउटर जुड़े हुए हैं ना। Yes sir। यस सर ठीक है, फिर इससे कई राउटर जुड़े हुए हैं, सर ट्रेड में भी इस्तेमाल किया जाता है ना ग्राफ का। ठीक है। इससे भी कई राउटर जुड़े हुए हैं ना। Yes यस sir। सर। अब मान लीजिए कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, यहाँ से इसको भेजना है, ठीक है, यहाँ पे, और ये वाला रूट मान लीजिए जाम है, बिजी है, तो ये निकाल के किधर से भेज देगा? Another भेज path दे, से। रुकेगा थोड़ी। तो यहाँ पे हमको ग्राफ एप्लीकेशन में चाहिए कि भैया इससे कौन कौन से जुड़े हुए हैं, नेबर ये है, ये दो नेबर से जाना पॉसिबल है, ये बिजी है तो इसको भेज दो। मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रही बात? Yes sir।
यस ठीक है। सर। यहाँ पे हम लोग राउटर्स में हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक सिस्टम, जितने भी ट्रैफिक सिस्टम आप देख रहे हैं, ठीक है, वो सब किस पे काम करेगा? ग्राफ पे नहीं करेगा? यस सर। यस करेगा सर। करेगा जैसे सर। पंत भवन से आप बोरिंग रोड चौराहा पे आ गए, पंत भवन से आप हाई कोर्ट मोड़ पे आ गए, तो बोरिंग रोड चौराहा से भी तो हाई कोर्ट मोड़ जा सकते हैं। यस ठीक है, तो क्या ये ग्राफ मैकेनिज्म नहीं है? है सर। है सर। ठीक है, तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं। हाँ, गूगल मैप जैसा कि आप बताए हैं, तो जो गूगल मैप है वो भी आपके लोकेशन पे आधारित है, और जो आपका लोकेशंस है वो सब ग्राफ पे बेस्ड है, इसलिए मैंने गूगल मैप का आपका एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? यस सर। चलिए, एक होता है, थर्ड वन इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वेटेड ग्राफ। तो क्या कहता है कि अ वेटेड ग्राफ is the graph that may be directed or undirected. ठीक है, weighted graph is the graph in which each edge has assigned a weight और इसको कॉस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्ट। कॉस्ट। ठीक है, दिस वेट और कॉस्ट of the edge may define the distance between two vertices। इसको पढ़िए, 1 मिनट में आ रहा है। पढ़े पढ़े, क्या पता चला? जितना एज होगा सर वो किसी वेट या कॉस्ट किसके हिसाब से उसको असाइन किया जाएगा, उसको वैल्यू दिया जाएगा उसको, ताकि वो जितने एज होंगे, ठीक है, उस पे एक नंबर होगा जिसको हम वेट या कॉस्ट कहते हैं, और ये वेट और कॉस्ट जो है ये दो वर्टिसेज के बीच के नॉर्मली जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करेगा, डिफाइन करेगा।
ठीक है। जैसे पंत भवन से हाई कोर्ट के बीच की दूरी कितनी है, सिर्फ आप मिला देंगे, वर्टेक्स को एज से मिलाएंगे तो मुझे सिर्फ ये पता चलेगा, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड से मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है कि दो वर्टिसेस का मिलाप है, ठीक है। यानी दो वर्टिसेस एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी पंत भवन हाईकोर्ट मोड़ से मिल रहा है, वहां पे एक रास्ता जा रही है, पर पंत भवन से हाईकोर्ट की दूरी कितनी है ये मुझे ना डायरेक्टर से पता चल रहा है ना अनडायरेक्टेड से पता चल रहा है, ये मुझे किससे पता चलेगा? वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ। क्लियर? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रही है कुछ बात? यस सर। ठीक है, तो इसमें जो ए बी है, ए बी जो एज है, इसका वेट कितना है? 2, यानी ये बता रहा है कि ए से बी की दूरी कितनी है? 2 यूनिट। 2 ठीक है। किसका स्पीकर ऑन करने पे इको हो रहा है जी? ठीक है, ए से सी की दूरी 5 किलोमीटर या मीटर, 5 किलोमीटर या मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, व्हाटएवर, ये डिस्टेंस आप अपने सहूलियत के अनुसार जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बी से सी की दूरी 6 किलोमीटर, 6 बी से डी की दूरी 4 किलोमीटर या 4 मीटर, सी से डी की दूरी 3 किलोमीटर या 3 मीटर, व्हाटएवर। 3 ठीक है, तो ये इस तरह इस ऐसे जो ग्राफ मिलेंगे, इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे? वेटेड ग्राफ। ठीक है, और ये जो 5 है यही आपका क्या है? वेट है, या इसे हम कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, वेटेड ग्राफ को हम लोग कॉस्ट ग्राफ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉस्ट ग्राफ। कॉस्ट ग्राफ। ठीक है, क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट वन आते हैं, दैट इज साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक स्पेलिंग सही है? के नहीं होगा, सिर्फ सी ही होगा। CYCLIC। सर के नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो कहता है कि अ साइक्लिक ग्राफ is the graph in which
in which there all vertices are connected with each other directly or indirectly. ठीक है, ये लाइन समझे? एक ऐसा ग्राफ जिसके सारे वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो डायरेक्ट मैनर में हो या इनडायरेक्ट मैनर में। इनडायरेक्ट होता है कि अनडायरेक्ट होता है? Indirect. ठीक है, अब जैसे ये जो आपका ये जो मैंने आपका ग्राफ बनाया, ए बी सी डी, ठीक। अब ए डी से डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ए डी से इनडायरेक्टली बी से होके जुड़ रहा है या सी से होके। मैं जो समझा रहा हूं समझिए, यानी मैंने यही ना कहा कि जितने भी वर्टिसेज हैं ग्राफ में वो सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से क्या हुए हैं? कनेक्टेड है। कनेक्टेड, जुड़े हुए। तो ए बी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ए सी से डायरेक्ट कनेक्टेड है क्योंकि नेबर है, लेकिन ए डी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तो कनेक्टेड है ना। किसके थ्रू? बी के थ्रू या सी के थ्रू? सी के थ्रू। क्लियर? यस सर। ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे? यस सर, साइक्लिक ग्राफ। तो सर अनडायरेक्शनल और साइक्लिक में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज क्या है? क्या अनडायरेक्शनल? एक ही है, एक ही है। अगर हम इसको डायरेक्टेड भी कर दें ना, अगर हम इसे डायरेक्टेड भी कर दें तब भी ये साइक्लिक ही रहेगा। साइक्लिक का मतलब हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जो वर्टिसेज है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट माध्यम से किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। अगर अनडायरेक्टेड है तो डायरेक्टेड फॉलो करेंगे, डायरेक्टेड है तो डायरेक्शन के हिसाब से फॉलो करेंगे। नहीं समझे? यस सर। एक बार फिर से बता दीजिए। मान लीजिए कि पंत भवन को हाई कोर्ट से जोड़ दिए तो रास्ता आ गया ना जी, रास्ता तो मिल गया ना। ये रास्ता तो दोनों के लिए ना है। अनडायरेक्टेड है तो ये कहेंगे कि जाएगा भी आएगा भी, और डायरेक्टेड है तो यही कहेंगे ना कि जाएगा आएगा नहीं, यही ना कह सकते हैं। पर ये हम थोड़ी कह सकते हैं कि ये रास्ता दोनों को जोड़ नहीं रहा है, ये रास्ता तो दोनों को जोड़ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये मैटर नहीं है कि ये डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है। मैंने यहाँ पे अनडायरेक्टेड से लेके समझा दिया है। अगर डायरेक्टेड होगा तो डायरेक्शन के हिसाब से फॉलो करेंगे, लेकिन हमें जो समझना है साइक्लिक ग्राफ में वो ये कि जितने वर्टिसेस होंगे वो सब क्या होने चाहिए? एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जुड़े होने चाहिए।
ठीक है, और जब जुड़ा नहीं होगा तो अगला पॉइंट मिल जाएगा, और अगला पॉइंट क्या है? एसाइक्लिक। आई थिंक AS होता है शायद, ठीक है, देख लीजिएगा स्पेलिंग। नो सर, सी ही है। ठीक है, एसाइक्लिक ग्राफ। अब इसमें ऐसी बात नहीं होगी, इसमें हर एक नोड किसी दूसरे नोड से जुड़ा तो होगा, लेकिन अगला नोड फिर दूसरे नोड से जुड़े ये जरूरी नहीं है। नहीं है। ठीक है, यानी एक नोड दूसरे नोड से तो जुड़ेगा, पर दूसरा नोड, ठीक है, वो अगले नोड से, ठीक है, जुड़ा हुआ हो ये जरूरी नहीं है। नहीं है। क्लियर? यानी एक ब्रांचिंग मैकेनिज्म इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो कहता है, समझा देते हैं। ए साइक्लिक ग्राफ is the graph in which each vertex connected with other vertex in the manner each one separate with another. In the manner like each one separate from another, or each following a separate path or edges to connect with other. ठीक है, इस लाइन को पढ़िए बढ़िया से। A cyclic graph is the graph in which each vertex, प्रत्येक vertex connected with other vertex, प्रत्येक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा इन द मैनर लाइक, उस स्थिति में, ठीक है, कि ईच वन सेपरेट फ्रॉम अनदर, जहां पे हर एक अपने आप को दूसरे से क्या कर रहा है,